नमस्कार, आरएनए न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे क्या कहता है। आप सभी को पता होगा कि इस बार सभी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इस बार महागठबंधन अपनी सरकार बना सकता है या फिर बीजेपी अपनी केंद्र में तीसरी बार सरकार बना सकती है। इस बार 250 लोकसभा सीटों पर केवल एक ही प्रत्याशी होगा, यानी एक तरफ बीजेपी का प्रत्याशी होगा और एक तरफ महागठबंधन का प्रत्याशी होगा। तो ऐसे में बीजेपी को काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन को इसका फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए अब जानते हैं लोकसभा चुनाव का ताज़ा ओपिनियन पोल। इस बार किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश के सबसे बड़ा राज्य यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 30 और महागठबंधन को 50 सीट मिलती नज़र आ रही हैं और अन्य को यहाँ पर 0। यहाँ पर महागठबंधन की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन भाजपा को यहाँ तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात कर लें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है दिल्ली। दिल्ली में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 और महागठबंधन को 4 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हरियाणा। हरियाणा में कुल 10 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 7 और महागठबंधन को 3 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है और यहाँ पर अन्य के खाते में 0 सीट जाती नज़र आ रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में 11 लोकसभा सीटें से भाजपा को 2 और महागठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही। यहाँ पर महागठबंधन की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन बीजेपी को यहाँ तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 6 और महागठबंधन को 5 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस बार बीजेपी वहाँ पर कुछ एक सीट ज़्यादा बढ़त बनाए हुए है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें से भाजपा को 5 और महागठबंधन को 8 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर महागठबंधन की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लग सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है असम। असम में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा को 12 और महागठबंधन को 2। यहाँ पर भाजपा की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन को 2 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है झारखंड। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 4 और महागठबंधन को 10 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा को बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है और महागठबंधन की यहाँ पर बल्ले बल्ले हो सकती है और यहाँ पर अन्य को एक भी सीट मिलती नज़र नहीं आ रही। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा में कुल 21 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 3 और महागठबंधन को 1 और अन्य के खाते में 17 सीटें जाती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अन्य पार्टियों को भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। जी हाँ, यहाँ पर अन्य पार्टी अपनी बहुमत बनाए हुए है और यहाँ पर अन्य पार्टी की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 13 और महागठबंधन को 12 लोकसभा सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नज़र दिखाई दे रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गुजरात। गुजरात में कुल 26 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 15 और महागठबंधन को 11 लोकसभा सीट मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर भाजपा को तो फ़ायदा हो सकता है और महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर बीजेपी अपनी बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान होता नज़र आ रहा है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक में कुल 28 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को
7 और महागठबंधन को 21 लोकसभा सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 14 और महागठबंधन को 15 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल 25 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 4 और महागठबंधन को 3 और अन्य को 18 सीट मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर अन्य पार्टियों की बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी विपक्षी पार्टियों की टक्कर नजर नहीं आ रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 39 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 9 और महागठबंधन को 30 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर महागठबंधन की तो बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है बिहार। बिहार में 40 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 6 और महागठबंधन को 34 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 9 और महागठबंधन को 33 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर महागठबंधन की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 25 और महागठबंधन को 23 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें, से भाजपा को 3 और महागठबंधन को 2 सीट मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 3 और महागठबंधन को 3 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 2 और महागठबंधन को 2 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही हैं। जी हाँ, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 1 और महागठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है गोवा। गोवा में 2 लोकसभा सीट हैं, जिसमें भाजपा को 1 और महागठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। जी हाँ, यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है और अन्य के खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। जी हाँ, वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, उसमें से बीजेपी को 1 और महागठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें भाजपा को 9 और महागठबंधन को 33 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर बीजेपी की तो बहुत बड़ा तगड़ा झटका लग सकता है और महागठबंधन की बल्ले बल्ले हो सकती है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड में 1 लोकसभा सीट है, जो कि वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है और भाजपा का यहाँ पर खाता भी खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, और यहाँ पर महागठबंधन को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें, जिसमें भाजपा को 9 और महागठबंधन को 30 सीटें मिलती नज़र आ रही हैं। यहाँ पर महागठबंधन की तो बल्ले बल्ले हो सकती है, लेकिन भाजपा को यहाँ पर तगड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, अन्य के खाते में 0 सीट जाती नज़र आ रही है। वही बात करें अगले राज्य की, तो अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम में कुल 1 लोकसभा सीट है, जिसमें भाजपा को 0 और महागठबंधन को 1 लोकसभा सीट मिलती नज़र आ रही है।